तो 56 दिन बाद में जब उसकी बॉडी मिली थी तक मेरे घर वालों में मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। आज वो हमारे नाम से नहीं, हम उसके नाम से जाने जाते हैं। माँ बाप डरते हैं कि हमारे बच्चे सेना में असुरक्षित होंगे, रिस्क रहेगा। अमित की शहादत को 25 साल हो गए हैं और लगभग 28,000 हमारे जो सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। अमित 3 बार कारगिल में रह के 3 बार वो बचा था। एक बार पाकिस्तान से मोटर आया, उसका पिन नहीं खुला था, वो बच गया। मेरे बेटे ने देश के लिए बलिदान किया है। अगर लोग गूगल सर्च भी करेंगे तो उनको पता पड़ेगा कि हामिद बारदाज एक फौजी था जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। जी। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। देश वास्ते मरण मिटने वास्ते एक जुनून चाहिए करे है, एक हिम्मत चाहिए करे, एक हौसलो। बेन का ही एक नौजवान हा, कैप्टन हा, आर्मी में नाम हो अमित भारद्वाज। कारगिल का हीरो हा, मात्र 27 की उम्र में देश वास्ते बलिदान दियो खुद को कारगिल वार में। आज बैंक को 53वां जन्म दिवस हो और बिन्ने सेलिब्रेट करने वास्ते बैंक परिवार वाला और रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज है, जका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है, बैठ मौजूद है, चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद है। मैं बातचीत करा, परिवार वालों बातचीत करा। मेरे साथ आलोक राज जी है, जका रिटायर्ड मेजर जनरल है और मैं चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद है। 27 साल की उम्र में सर, मारी उम्र वास 26 साढ़े 26 है और ये उम्र मायने देश वास्ते मरण मिटन वास्ते एक जुनून एक की प्रकार उड़िया करे। तो जुनून तो हर उम्र में होना चाहिए, चाहे 27 नहीं, 17 साल हो, 7 साल हो, 77 साल हो, हर एक उम्र में जुनून चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो समझे कि देश प्रथम हो। और देश प्रथम रखने के लिए जुनून होना पड़ेगा, क्योंकि जब देश को प्रथम रखते हैं तो हमारी कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं, हमको कई सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, हमारे खुद के स्वार्थ को कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो तभी कर पाएंगे जब अपने जुनून होगा देश के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को सब समझेंगे और जुनून को आगे रखेंगे, देश को आगे रखेंगे, तो हर उम्र में आपको देश के लिए अच्छा लगेगा। हमारी इंडिपेंडेंस जब हुई थी, स्वतंत्रता हुई थी 1947 में, तब से लेकर अभी तक लगभग 28,000 हमारे जो सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी देश को सुरक्षित रखने में। चाहे वो तरह तरह की हमारी वॉर्स थी, हमारी युद्ध थे, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, आतंकवादियों के साथ में, हर प्रकार की मुश्किलों के अंदर 28,000 सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी। लेकिन वो बात कर रहे हैं हम 75 साल की, अब बात हो रही है हर साल की। हर साल भारतीय सड़कों पर लगभग 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख लोग अपने प्राण खोते हैं एक्सीडेंट्स में। 5 गुना हर साल सिर्फ सड़कों पे मरते हैं और ये पिछले 5 साल का आंकड़ा है, जो औसत आंकड़ा है। मेरा कहने का भाव ये था, माँ बाप डरते हैं कि हमारे बच्चे सेना में असुरक्षित होंगे, रिस्क रहेगा, और रोड पर जाने में डरते नहीं है। आप देखिए कि आंकड़ा क्या बताता है, आंकड़ा ये बोलता है कि रोड पर ज्यादा खतरा है, सेना में खतरा नहीं है। और जो सेना में आपकी मृत्यु होती है, आपको वीरगति प्राप्त होती है, आप देश के लिए कुर्बान होते हैं, आप अमर हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा सभी पेरेंट्स का, अभिभावकगण का, सभी युवाओं का, कि वो कभी भी डरे नहीं, सोचे भी नहीं कि रिस्क है आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में, और वो बिल्कुल खुशी खुशी, इनको यदि शौक है जाने का, देश के लिए कुछ काम करने का, तो जरूर आर्मी में जाएं और देश के लिए काम करें, और जरूरत पड़े तो देश के लिए कुर्बान भी हो। कैप्टन अमित भारद्वाज जी की बहन आपा के साथ मौजूद है। कैन लाग रही है, फील हो रही है? अमित की शहादत को 25 साल हो गए हैं और जब हम इसका जन्मदिन ये मना रहे हैं तो हमें भी लग रहा है ऊपर से बैठ के वो इन बच्चों को भी इंस्पायर कर रहा है। जब बच्चे यहाँ को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आर्मी ऑफिसर्स के और जवानों को देखते हैं और उनके इंस्पिरेशनल मैसेज सुनते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा जागृत होता है। हमारा ये मानना है, अमित अपना काम कर गया तो हम उसके नाम को और फौजी जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है और जो फौजी देश सेवा में अभी लगे हुए हैं, उनके लिए हम बच्चों को इंस्पायर करते रहें, तो वो हमारा एक मकसद है और वो हमारा पूरा हो रहा है। अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया था
किसी ने एक बात कही थी कि जो अमित जी थे वो डायरी लिखते थे और दिल्ली गए थे तो वहाँ पे जो वार मेमोरियल है वहाँ खड़े होकर कहा था कि यहाँ मेरा नाम भी आएगा। तो ऐसा कहना एक जिगरा चाहिए होता है। अमित 3 बार कारगिल में रह के 3 बार वो बचा था। एक बार पाकिस्तान से मोटर आया, उसका पिन नहीं खुला तो वो बच गया। दूसरी बार आया, आवाज हुई, वो लोग अपने बंकर में भागे, तो वहां पर बंकर में जब भागे तो वहीं पे आके फटा जहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे। तीसरी बार उसका ट्रक 40 फीट गहरी खाई में गिरा, 22 लोग थे, 8 जनों की एट द स्पॉट डेथ हो गई थी, बाकी वो लोग बच्चे बच गए, वो बच गया था। तो उसने तब डायरी में लिखा था, एक ताकत है जो मुझे मारना चाहती है लेकिन एक सुपर पावर है जो मुझे बचा रही ताकि मैं कुछ कर सकूं। तो वो कमांडोज, उस टाइम कमांडोज पे जाता, वो उसका कैंसिल हुआ दिसंबर में। फिर जनवरी उसकी लास्ट छुट्टी थी, उसके बाद में मार्च में अपने बर्थडे वाले दिन जब वो दोबारा कमांडोज के लिए जा रहा था तब वो इंडिया गेट पर था। तब उसने अपने एक भाई से बोला था कि संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। तो संजू ने मजाक भी किया कि भाई ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के और इंडिपेंडेंस के नाम है, तो तू क्या पुनः पिछले जन्म की बात कर रहा है क्या? कहता नहीं संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। किसने सोचा था कि उसके 2 महीने बाद में ही वो अपने प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए करेगा और उसके बाद में उसका नाम वहाँ पे 20 साल बाद में वहाँ उसका नाम लिखा गया। जो देश के लिए गया है, आज हम लोग चले जाएंगे लेकिन आज उसका स्कूल पे नाम लिखा हुआ है। तो वो शहीद अमित भारद्वाज उच्च माध्यमिक विद्यालय जो एक हवा महल के सामने है, ये पार्क अमित के नाम पर है, एक रोड अमित के नाम पर है, अमित भारद्वाज मार्ग है। तो ये हमेशा के लिए एक रह जाएंगे और हम लोग चले जाएंगे, हमें बाद में कोई याद नहीं करेगा। बट ये अमित भारद्वाज, अगर लोग गूगल सर्च भी करेंगे तो उनको पता पड़ेगा कि अमित भारद्वाज एक फौजी था जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। जी अच्छा, तो आपने अभी यहाँ पे कैसे उसको सेलिब्रेट किया, कैसे उनके जन्मदिवस को यादगार बनाने की कोशिश की? यहाँ पर 2 ब्रिगेड्स हैं, उसका हमको हमेशा सहयोग रहता है और एक परमानेंट जाट लोकेशन है यहाँ पर। तो जाट यूनिट का हमें, अगर आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे सारे टेंट्स जो हैं वो जो लगे हुए हैं, आर्मी के टेंट जो लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमने इसलिए वॉल पे भी वही कलर करा रखा है जो हमारा जाट का है, क्योंकि हमें जाट यूनिट में था। तो जहाँ, हाँ जी, और एक यूनिट परमानेंट यहाँ पे जाट रहती है, एक जाएगी दूसरी आती है, जाट यूनिट आती है। तो मुझे हमेशा उनका पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। और यहाँ बच्चों को हमने स्कूल इनवाइट करते हैं, बच्चे हमेशा जोर शोर से आते हैं। यहाँ एट द स्पॉट हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तकरीबन 50-55 बच्चों को एट द स्पॉट प्राइज दिया जाता है। बाद में निकलते टाइम उन बच्चों को हम फ्रूट्स और एक गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइस तो क्योंकि 50 क्वेश्चन से 50 बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन सारे बच्चों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस साथ में उनको एक गिफ्ट भी दिया जाता है, सो दैट लाइक चाहे पेन्स के रूप में हो चाहे किसी भी स्टेशनरी के रूप में हो, सो दैट उनको ये चीज़ रहे कि हाँ हमें वहाँ से मिला था, तो वो उस नाम को भी याद रखेंगे और उनमें ये जज्बा रहेगा कि हाँ हम इतना नहीं तो मतलब ये है कि देश के लिए चाहे हम फौजी ना बन पाए लेकिन देश के लिए हम कुछ कर पाए। जब आपको खबर मिली थी कि आपका जो भाई है वो शहीद हो गया है, वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? 17 मई को शहीद हुए थे और 30 मई का जो लेटर लिखा हुआ था, 31 मई का लेटर लिखा हुआ हमारे पास में 4 जून को पहुंचा था। उस टाइम फोन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी 25 साल पहले के माध्यम से। हाँ, तो खत के माध्यम से हमारे पास में आया था। 5 जून को मेरे पास में एक कॉल आया था, वहां से उन्होंने ये बोला कि वी आर सॉरी टू स्टेट दैट योर ब्रदर इज नो मोर। तब उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा तुम मुझे ही क्यों कॉल कर रहे हो? कहते नहीं, अमित हमेशा बोलता था कि मेरी सिस्टर बहुत स्ट्रांग है। तो क्या हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम बॉडी कब रिकवर कर पाएंगे। हो सकता है हम 2 दिन में कर लें, हो सकता है हम 2 महीने तक नहीं कर पाए, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा वो उनको भी नहीं आइडिया था। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बॉडी वहाँ रखी हुई है, मतलब वो शहीद हो चुका है, वहाँ है, जब मतलब अपने प्राण दे चुका है, लेकिन हम इसलिए नहीं उसको उठा पा रहे क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूस फायर हो रहा है। तो आपको अपने घर वालों को धीरे धीरे इसके लिए तैयार करना होगा। तो 56 दिन बाद में जब उसकी बॉडी मिली थी जो अमित और हवलदार राजबीर की, तब तक मेरे घर वालों में मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। और मैं मान के चलती हूँ कि भगवान आपको इन सब चीज़ों के लिए भी हिम्मत देता है। मैंने जो लोगों ने बोला कि शमशान जाके मिट्टी लेकर आओ, या रात को 12 बजे मैं शमशान से मिट्टी भी लेकर आई हूँ, गुरुद्वारे भी गई हूँ, मस्जिद भी गई हूँ, दरगाह भी गई हूँ, वहाँ सब कुछ किया हमने, लेकिन ताकि सिर्फ इसलिए कि घर वालों को ये एहसास नहीं हो कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। फिर जब हम युद्ध जीत गए और 13 जुलाई को फिर टीवी में 2:30 बजे की न्यूज़ में आया था कि कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजबीर का शरीर प्राप्त किया गया। फिर 15 को जयपुर आए और 15 को राजकीय सम्मान के साथ यहीं इसी पार्क में। थोड़ी मुश्किलें आई उस टाइम हमें,
बट लेकिन पूरे राज के सम्मान के साथ में यहाँ पर इसका वो सारे लास्ट राइट्स किए गए। और तब से, क्योंकि हमने तभी 99 में ही ट्रस्ट बना लिया था जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और हम उससे सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर करते हैं। जगह पे शहीद यहाँ पे पिताजी है और प्रकाश जी शर्मा, कैसी यादें जुड़ी हुई है अपने बेटे के देखिए साथ? कि मेरे बेटे ने देश के लिए बलिदान किया है, इसलिए गर्व होना आवश्यक है, क्योंकि देश के लिए शहीद होना, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। मतलब देश की रक्षा के लिए किया जाता है, और मुझे गर्व है क्योंकि मृत्यु तो ही निश्चित है, वो होनी है, चाहे आप फौज में हो चाहे बिना फौज के हो। आपके साथ भारत वास्ते आपकी शहादत देवन आड़ा अमित भारद्वाज की माता जी है, वो बातचीत कर रहा है। जब हम देखते हैं कहीं जाते हैं, जिसको नहीं पता होता है और हमारी तरफ कोई देखता ही इशारा करता है ये उसके पेरेंट्स हैं, तो हमारा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज वो हमारे नाम से नहीं, हम उसके नाम से जाने जाते हैं, बस यही गर्व की बात है। बाकी तो कमी है ही बच्चे की। तो उन्होंने आपको बताया था कि मुझे आर्मी में जाना है या फिर? नहीं, कुछ नहीं बताया उसको। जब उसने ग्रेजुएशन किया तो उसके पापा कहते थे कि भाई तुम आगे क्या करोगे, पापा समय बताएगा क्या करूँगा। तो वो खुद आरबीआई से रिटायर्ड है, तो उनके बैंक का एग्जाम दे दो तुम, तो चला जाता पापा के कहने से, लेकिन सिंसियरली नहीं देता था, तो पास ही नहीं होना था उसको। और सीडीएस का उसने जो है ना फर्स्ट टाइम दिया, सक्सेस नहीं हुआ, सेकंड टाइम दिया, सक्सेस हो गया, और इंटरव्यू का कॉल आया, उससे पहले फिर एक और भाई चांस मिला तो वो भी दे दिया उसने, और दोनों क्लियर कर लिया, फिर और इंटरव्यू में चला गया, क्लियर हो गया। इसको इसके पापा ने पूछा, फोन किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो फोन पे पूछा आप का क्या विचार है, तो इन्होंने कहा कि अब हम लोग तो ठीक है बुजुर्ग हो रहे हैं, तुम अपना करियर का ध्यान रखो, तुम्हें जो इच्छा करो। तो हमने उसको मना नहीं किया। बाकी पहले उसने कोई इशारा नहीं किया किसी को भी कि मैं आर्मी में जाना है, जाऊंगा, कुछ भी नहीं। आपको कब पता लगा? 13 जुलाई को, मतलब 17 मई को हुआ ना, 56 डेज बाद 13 जुलाई को इसकी बॉडी मिली थी, रिकवर हुई। उसी समय आपको पता लगा? नहीं, तो हमने इसको सुना था दिन में। आपने टीवी में देखा? हाँ, हमें पता। सुनीता तो इतनी ब्रेव है, उसने, अमित ने अपनी यूनिट में कह रखा था कि अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है तो मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरी दीदी को करना, वो सब संभाल लेगी। और आप आश्चर्य करोगे कि उसने अपने हस्बैंड तक का नहीं बताया कि अमित का ऐसा हो गया। उसको क्या है कि लापता का नोटिस आया था, वो लेटर आया था हमारे पास, क्योंकि इनका ये कहना है कि ना, फिर एक वो हुआ था, तुम्हें ध्यान तो राजेश अधिकारी का हुआ था कि उन्होंने कहा था कि बॉडी दो हमें। उनकी पत्नी ने बहुत मतलब वो खाना पीना छोड़ दिया था, तो उसके बाद से हुआ कि लापता में न्यूज़ देते हैं, लापता के तो लेटर आया था कि आपका बच्चा जो है मिसिंग है। तो इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट से जैसे था ही उसका, तो उसने कह दिया था कि दीदी ही इज नो मोर। दूसरे या तीसरे को उसको मालूम पड़ गया था। इसने इतने दिन अपने मन में छुपाए रखा, और भाई मिसिंग है तो परिवार के सदस्य भी आते जाते रहते थे, सब कुछ, किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। और हमें तो फिर कहती है कि अपने हस्बैंड को कहती है, मम्मी पापा को आप नहीं, ये जो मंदिर है ना यहाँ पर जितने भी, उसमें घुमाओ आप तो इनको। मेरे से कहते आप सुंदरकांड का पाठ करो। भाई लापता को तो पता था ही कि खो गया, मिल जाएगा, पाठ करो सुंदरकांड का। मैं सुंदरकांड करती थी, मंदिर में घुमाते थे मेरे को खूब। फिर बाद में कोई हमने पाठ करवाया था किसी के कहने से, तो लास्ट डे भोग लगाना था, उस दिन भोग लगाया, तो वो जो करने वाले उन्होंने कहा मेरा पाठ पूरा नहीं हो रहा है, पाठ पूरा नहीं हो रहा है मेरा। तो क्या ना, अब क्या कि नहीं, मेरा ना पाठ है ना पूरा नहीं हो रहा है। तो 17 मई को उसका हुआ था, वो तारीख होगी, मैंने 13 बोला, लेकिन तो फिर है ना न्यूज आई अमित भारद्वाज की बॉडी मिली। डायरी के पन्ने अभी भी आपने सजो के रखे हुए? डायरी हमें तो पता ही नहीं था वो डायरी लिखता है, कभी नहीं बताया। और जब उसका बॉक्स आया उसके अंदर डायरियाँ निकली, बहुत सारी डायरियाँ, वो 20 साल का था तब से लिख रहा था। और जैसे उसमें लिखा था, कई पेज हैं, कुछ पेज हैं उसमें
लेकिन जो खास ये है कि जैसे आज मैं 20 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे को लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसका घर का नाम अनु था। अनु तुम जागो, उठो, कुछ करो। तो मैं जब कुछ कर पाऊंगा, जब मैं या तो एक IPS ऑफिसर बनूं या फिर मैं आर्मी मैन बनूं। जब वो छोटा था ना, 2.5-3 साल का था, तो जैसे हम किराए से जहाँ रहते थे वो बड़ा सारा मैदान था, हवाई जहाज दिखता था उड़ता हुआ। 1 साल का होगा तो वो कहता था, मम्मी देखो हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है ना। मैंने कहा हाँ, तो मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा। उसको लगता है ये ऊपर उड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा है उड़ाने वाला। मैंने कहा पढ़ाई करो, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तेरे को पढ़ाई करनी है। हाँ ठीक है। फिर एक बार कहता है इंदिरा गांधी का नाम था 75 में, मम्मी इंदिरा गांधी को सब नाम लेते बड़ी है। मैंने कहा तो मैं भी इंदिरा गांधी बनूंगा। उसके लिए भी तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, वो जिस उस पर है। फिर लास्ट जो उसका था तो वो कहता है कि ना मम्मी अपन सब भगवान को मानते हैं, भगवान सबसे बड़ा है। मैंने कहा बिल्कुल भगवान सबसे बड़ा है, मैं तो भगवान ही बनूंगा एक दिन। जी प्रकारू बहन का बचपन हो 2-2.5-3 साल के पीछे जो बचपन हो माँ के साथ आपकी बातें शेयर करता। प्लेन उड़ती, फाइटर जेट उड़ता, तो भी जो उड़ रहा है भी हिसाब बननो है, तो कटे ना कटे बचपन एक हो कि मने नाम कमानो है। झलको